ये है जी हमदर्दी का नतीजा। मैं तो हमदर्दी करने चला था, बच्चा पैदा हो गया हमदर्दी करते करते। ये कैसे हो गया? मैंने तो हमदर्दी की थी, प्यार तो किया ही नहीं आपको मैंने। ये कैसे आ गया दुनिया में? ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है ये। कब रखना है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। स्पेशल वीडियो मेरी ये शहजाद हकीम साहब, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है वहाँ जाके हकीम शहजाद के पास मैं गया हूँ जनाब। वहाँ पे मैंने देखा है उनका जो एक अंदाज़ है, जो लोग आते हैं वो लंगर खाते हैं, और ये जो उनका इक़दाम है, जो प्रोटोकॉल है, कोई भी लोग आते हैं जनाब, हमा वक्त हर वक्त खाना दस्तयाब होता है। उनको मैं मिला नहीं हूँ तो जनाब मैंने जो उनका प्रोटोकॉल देखा है, बहरहाल ये खाना लोगों को खिलाना बहुत ही एक नेकी है, और वैसे भी मेरे ख्याल में उसका दिल तो है अच्छा। लेकिन जो ये हकीम शहजाद का ये है ना, अब मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि ये मेरी वीडियो जो है उस तक पहुँच जाए, और कम से कम यार ये हकीम साहब, ये आपकी बीवी है मेरे ख्याल में। मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या राय है या अवाम क्या राय रखती है। मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, उसको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मुझे जो अच्छी बात लग रही है कि यार इस तरीके से देखें, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी माएँ बहनें बेटियां वो पर्दे में रहें, और पर्दे का इस्लाम भी यही दर्स देता है कि पर्दा जो है वो औरत का सुबहान अल्लाह एक महवर है, और पर्दे के ऊपर मेरे ख्याल में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि औरत जो है वो पर्दे में ही खूबसूरत और खूबसीरत नज़र आती है, और पर्दा एक हया। और बहरहाल मैं मज़ीद आगे नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार इस तरीके से जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो ना करें। ये आपकी बीवी है, आपकी इज़्ज़त है, पहले जो थी वो छोड़ दें, अब तो आपकी इज़्ज़त है। तो इस तरीके से यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जनाब सिगरेट, इसके ऊपर गाना जो लगा हुआ था, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाएगा अगर मैं वो गाना चलाऊं सोशल मीडिया पे, तो जनाब पड़ा है। बहरहाल मैंने जब ये वीडियो देखी तो दिल को तकलीफ़ पहुंची। मैंने कहा यार ये आपकी इज़्ज़त है, आपकी बेगम है, बहरहाल ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप इसको सोशल मीडिया पे हर वीडियो में मेरे ख्याल में शामिल होती है। बहरहाल हो सकता है मेरी बात कड़वी हो, लेकिन क्या करूं, मैं सच ज़रूरी समझता हूं। मेरा तो एक काम है कि बस ये अच्छी बात है, चलो अच्छी लग जाए, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह कोई भी बंदा अपनी बीवी को या अपनी बेटी को, क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं देता। देखें उनका कोई रोल हो, मसलन वो डॉक्टर हैं, वो अपनी एक राय पेश कर रही हैं, या एक नर्स हैं, या उनका कोई शोबा हो तदरीस का, या टीचर, या कोई भी शोबा हो, देखें वो फिर मजबूरी होते है, वो लोगों को मसलन अवेयरनेस दे सकती है, अब जैसे शहजाद हकीम देते हैं। बहरहाल ये एक मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि शहजाद हकीम तक पहुँचे कि यार इस तरीके से ना करें, ये आपकी इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त है तो उसको महफूज करें। और ये सूटे लग रहे हैं और जनाब उनको मजबूर किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये तज़लील कर रहा है या हो रही है, या बहरहाल मज़ा नहीं आया मुझे ये देख के, क्योंकि इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त का पहरा देना पनाह है खुदा की। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।